और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, बारिश से नुकसान पर सीएम अब सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश से नुकसान और इस नुकसान पर सीएम जो है वो सख्त नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश में नुकसान के बाद अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए हैं। 24 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से जिन जिन जगहों पर नुकसान हुआ है वहां पर मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी बारिश की वजह से परिवार प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। आकाशीय बिजली से घर से बाहर ना निकलने का आदेश भी दिया गया है, क्योंकि आकाशीय बिजली चमक रही है और इस वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए लोगों को घर से बाहर ना निकलने के एहतियात भी सुनाए गए हैं। और यूपी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है और इसकी चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। बताया है कि उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होगी। 19 अगस्त तक यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें कि अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होगी। मुरादाबाद, रामपुर, बहराइच, पीलीभीत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारिश के दौरान लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। सहारनपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर हरदोई, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कुशीनगर में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश यहाँ हो सकती है। और 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बीजेपी का मंथन शुरू है। नितिन नवीन यूपी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को किस तरह से साधा जाए, इन सब पर नजर बनी हुई है। 25 से ज्यादा सांसदों से फीडबैक फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ले चुके हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के सभी 6 जो क्षेत्र के सांसद हैं उनसे अलग अलग मुलाकात की जा रही है। फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर किन इलाकों में किन चीजों की जरूरत है और लोग किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। 2027 से पहले संगठन को नई धार देने की रणनीति अब तेज होती हुई नजर आ रही है। सपा कांग्रेस के नैरेटिव का जवाब देने की रणनीति भी अब बीजेपी तैयार कर रही है और इसी पर चर्चा भी कर रही है कि आखिर किस तरह से इनकी नैरेटिव को हटाया जा सके। जमीनी स्थिति और संगठन पर भी जानकारी ली गई कि क्या जमीन की स्थिति है, लोग किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सपा कांग्रेस के नैरेटिव के जवाब पर रणनीति तैयार की जा रही है। और प्रयागराज में अतीक के बेटे से पल्लवी पटेल मिली हैं। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे से पल्लवी फिलहाल मिलने पहुंची हैं। अबान की मौत के बाद हटवा गांव पहुंची पल्लवी पटेल, उनसे मुलाकात की है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। अतीक अहमद के बेटे की मौत के बाद पल्लवी पटेल उनसे मिलने पहुंची है। अहजम से मुलाकात कर शोक संवेदना जताई गई। रोड एक्सीडेंट में अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई थी, इसके बाद पल्लवी पटेल उनसे मिलने पहुंची। अशरफ के बच्चों से भी पल्लवी पटेल ने मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना, साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति दुख जताया है। अतीक अशरफ परिवार से मुलाकात कर चर्चा भी की है। रोड एक्सीडेंट में अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत हुई थी और इसे लेकर अब पल्लवी पटेल मिलने पहुंची। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने फिलहाल परिवार से दूरी ही बनाए रखी है, लेकिन इस बार जो है वो पल्लवी पटेल उनसे मिलने पहुंची है। कौशाम्बी की सिराथू सीट से सपा की विधायक है पल्लवी पटेल और चुनाव से पहले फिर से देखिए लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। प्रयागराज में अतीक के बेटे से पल्लवी पटेल जो है वो मिलने के लिए पहुंची है और जो शोक संतप्त परिवार है उन पर दुख प्रकट किया और
जो जिनकी मौत हुई है अतीक अहमद के बेटे, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और जयपुर में निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया। जयपुर में निकाय पंचायत चुनाव है और उससे पहले बड़ा फैसला लिया गया है। 17 अगस्त को 150 वार्डों में आरक्षण लॉटरी की जाएगी। 17 अगस्त को 150 से ज्यादा वार्डों में लॉटरी की जाएगी। SC, ST, OBC और महिला आरक्षण तय किया जाएगा। किन वार्डों में SC, किन वार्डों में ST, OBC और महिला उम्मीदवार रहेंगे, इसके लिए लॉटरी सिस्टम किया जा रहा है। 18 अगस्त को पंचायतों में आरक्षण लॉटरी होगी। अब पंचायत में जो है वो 18 अगस्त को लॉटरी की जाएगी और यहाँ पर आरक्षण के बाद चुनावी दावेदारों की सक्रियता बढ़ सकती है, बढ़ती हुई नजर भी आएगी। निकाय चुनाव है और इसे लेकर अब सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जयपुर में निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया गया है। और तेलंगाना पुलिस की बिहार के नवादा में छापेमारी देखी गई है। बिहार के नवादा में तेलंगाना पुलिस पहुंची है, छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तेलंगाना से पुलिस बिहार पहुंची, नवादा पहुंची। यहां साइबर अपराधियों को की धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज होती हुई नजर आई है। फर्टिलाइजर कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है और इसके लिए तेलंगाना पुलिस फिलहाल बिहार के नवादा पहुंची है। नवादा, नालंदा में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। कार्रवाई में मोबाइल, दस्तावेज समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बिहार के नवादा में जो साइबर ठगी के आरोपी है, 5 आरोपी को फिलहाल तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जेएनजी को साधने बिहार पहुंचेंगे ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि जेएनजी को साधने के लिए ज्ञानेश कुमार पहुंच रहे हैं। कल पूरे देश में लॉन्च होगा ELC 2.0 और इसीलिए जेएनजी का मूड किस ओर है, इसे समझने के लिए ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त पहुंच रहे हैं। 17 अगस्त को ELC 2.0 की लॉन्चिंग होगी और इसलिए अब देखिए साधने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना से पूरे देश में ELC 2.0 को लॉन्च किया जाएगा। इसलिए चुनाव आयुक्त कल बिहार के पटना पहुंच रहे हैं। ज्ञानेश कुमार ELC 2.0 को लॉन्च करेंगे और यहां से एक जेएनजी को खासा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर, जेएनजी को साधने के लिए ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बिहार पहुंच रहे हैं।